कल हमने देखा था फॉरेन की कंस्टेंट इन एसक्यूएल। फॉरेन की कंस्टेंट एसक्यूएल में कैसे यूज करते हैं ये हमने कल देखा था। आज के सेशन में देखेंगे हम कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये क्यों यूज करते हैं हम और इसका मतलब क्या है कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके अंदर फर्स्ट आता है नो एक्शन। ओके, पहले हम देखते हैं ये जो कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है इसे हम लगाएंगे फॉरेन की रेफरेंस के मींस फॉरेन की टेबल जो रहता है वो उस टेबल पे हम लगाएंगे कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखते हैं हमने कल तक क्या देखा था। हम फॉरेन की यूज करके दोनों टेबल में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने देखा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने न्यू क्वेरी एडिटर ओपन किया है। अभी देखो ये यहाँ पे मास्टर डेटाबेस शो हो रहा है। मैं यहाँ पे मेरा एनुअल डेटा क्रिएट करूंगी और जो कुछ भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब एनुअल डेटा में जाएगा। मैं यही कोड कॉपी करती हूँ टेबल, स्टूडेंट टेबल एंड ट्रेनर टेबल बनाने के लिए। ये हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, मेरे पास फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट टेबल। ओके, स्टूडेंट टेबल यहाँ पे हमारा है फॉरेन की टेबल। इसे फॉरेन की टेबल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम फॉरेन की का रेफरेंस देते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट टेबल को फॉरेन की टेबल बनाते हैं। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। मेरा कि इनवैलिड ट्रेनर टेबल। ओके, अभी मुझे इससे पहले प्राइमरी टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। प्राइमरी टेबल मेरे पास ट्रेनर टेबल है, मेरा प्राइमरी टेबल है। स्टूडेंट टेबल यहाँ पे क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनर टेबल का आईडी मेंशन है, इसीलिए स्टूडेंट टेबल हम बाद में बनाएंगे। पहले यहाँ पे हमें प्राइमरी टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, हमारे केस में ट्रेनर टेबल प्राइमरी है। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, मेरा ट्रेनर टेबल बन चुका है। इसके अंदर मेरे 4 कॉलम है। ओके, सेम अब मैं स्टूडेंट टेबल बनाती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, तो हम मेरे पास स्टूडेंट टेबल भी बन चुका है। अब मैं इसी का ही डेटा अब वहां पे कॉपी पेस्ट करती हूँ ताकि मुझे डबल एंटर ना करना पड़े। ओके, मैं अब स्टूडेंट टेबल में ये जो मेरे 5 स्टूडेंट्स है उसे इंसर्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट। फॉरेन की रेफरेंसेस मुझे पहले ट्रेनर टेबल में डालना पड़ेगा। सेम ट्रेनर टेबल में मैं वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। मैंने अभी ट्रेनर टेबल प्राइमरी बनाया है, इसीलिए इंसर्ट इनटू ट्रेनर, एग्जीक्यूट। मैंने ट्रेनर टेबल में वैल्यू डाले। सेम मैं अब स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज डालती हूँ। मैंने स्टूडेंट टेबल में 5 स्टूडेंट एंट्री कर दिए हैं और ट्रेनर टेबल में 2 ट्रेनर डाले हैं। ओके, अब मैं दोनों में वैल्यू देखती हूँ। ओके, गो। ओके, मेरे पास अब स्टूडेंट और ट्रेनर का मैंने फॉरेन की यूज करके रिलेशन बनाया है। फॉरेन की टेबल में मैंने फॉरेन की रेफरेंस दिया है ट्रेनर टेबल का आईडी का। ओके, मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके लिए ट्रेनर आईडी 1 है, तो 1 कौन सा ट्रेनर है, दीपक है। दीपक का जेंडर, मोबाइल ये आएगा मेरे ट्रेनर टेबल में से। ये मेरे स्टूडेंट टेबल है। सपोज 5 नंबर का स्टूडेंट है दीपाली, दीपाली का ट्रेनर आईडी है 2, तो 2 नंबर का ट्रेनर कौन है, तो 2 नंबर का ट्रेनर का डेटा मैं गेट करूंगी ट्रेनर टेबल से। ओके, अब मेरे पास पहला जो कैस्केडिंग रेफरेंशियल है नो एक्शन। ओके, नो एक्शन। बेसिकली नो एक्शन क्या है, नो एक्शन मीन्स दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर। इट वोंट अलाउ टू डिलीट record from primary key table on which foreign key table records are dependent। मीन्स ये अलाउ नहीं करता प्राइमरी की टेबल में से डेटा डिलीट करने के लिए, क्योंकि प्राइमरी की के टेबल के डेटा के ऊपर हमारा फॉरेन की के रिकॉर्ड्स डिपेंडेंट है। इसीलिए हम इसे बोलेंगे नो एक्शन मीन्स डिफॉल्ट बिहेवियर। मीन्स मैं अब इसे क्यूरी से आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों। ओके, मेरे पास स्टूडेंट टेबल है एंड ट्रेनर टेबल है। ओके, अब क्या बोल रहा है, इट वोंट अलाउ टू डिलीट
इट वोंट अलाउ टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम प्राइमरी की टेबल। यहाँ पे हमारा प्राइमरी टेबल है ट्रेनर टेबल, ये प्राइमरी टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमारे प्राइमरी टेबल के ऊपर हमारा फॉरेन की टेबल डिपेंड है, इसीलिए ओके ये हमें अलाउ नहीं करता। ओके सो में हम देखते हैं डिलीट करके एक्चुअली में ये डिलीट करता है या नहीं। ओके डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल, अब प्राइमरी टेबल, प्राइमरी टेबल मीन्स ट्रेनर टेबल, डिलीट फ्रॉम ट्रेनर ओके वेयर ID इक्वल टू 1। सपोज मेरे पास पहला जो ट्रेनर है मुझे वो डिलीट करना है। ओके मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, क्या बोल रहा है, द डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विथ रेफरेंस कंस्ट्रेंट फॉरेन की टेबल। ओके सो इसका मतलब है नो एक्शन, मीन्स ये हमें अलाउ नहीं करता ID का 1 नंबर का ट्रेनर का ID का अगर डेटा डिलीट करना अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमारा प्राइमरी टेबल इसका ID इसके ऊपर डिपेंड है। ओके सो ये हो गया हमारा पहला नो एक्शन, इट वोंट अलाउ टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल ऑन विच फॉरेन की टेबल रिकॉर्ड्स आर डिपेंडेंट। ओके सो ये हो गया हमारा पहला नो एक्शन। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेट नल। अब देखते हैं हम इसे सेट नल कैसे करते हैं। ओके सो मैं यहाँ पे सेकंड लिखती हूँ सेट नल। अब हम देखेंगे सेट नल कैसे करते हैं। ओके इसके पहले मैं दोनों भी टेबल ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, नेक्स्ट ड्रॉप टेबल ट्रेनर। मैं दोनों भी टेबल अब ड्रॉप करती हूँ। अब देखो मैं सपोज पहले स्टूडेंट टेबल ड्रॉप करती हूँ, देखते हैं हम स्टूडेंट टेबल यहाँ पे ड्रॉप होता है या नहीं। ओके कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो चुका, ट्रेनर टेबल भी ड्रॉप हो चुका। ओके अब मैं क्या करती हूँ, यही टेबल अब नीचे कॉपी करती हूँ। अब हम सेट नल देखेंगे। ओके सेट नल, मेरे पास ट्रेनर टेबल है प्राइमरी, एग्जीक्यूट करती हूँ, ट्रेनर टेबल बनाया स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में हमें क्या करना पड़ता है, अब देखो स्टूडेंट टेबल में इसे क्या करते हैं, ट्रेनर ID इंट फॉरेन की रेफरेंसेस ट्रेनर ID स्पेस आगे लिखेंगे हम ऑन डिलीट सेट नल, मीन्स डिलीट करने के बाद सेट नल कर दो, ऐसा इसका मतलब है। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैंने स्टूडेंट टेबल और ट्रेनर टेबल बनाए, लेकिन इस बार मैंने स्टूडेंट टेबल में कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल दिया है ऑन डिलीट सेट नल। ओके सो मैं सेम अब डेटा इंसर्ट करती हूँ। ओके ट्रेनर टेबल में डेटा इंसर्ट करती हूँ, स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करती हूँ। ओके ओके डेटा रिट्रीव करती हूँ दोनों में से। ओके अब मैंने क्या किया है, ऑन डिलीट, यहाँ पे देखो ऑन डिलीट सेट नल किया है, मेरा सेकेंड कैस्केडिंग है सेट नल। ओके ऑन डिलीट सेट नल। अब मैं क्या करती हूँ, डिलीट फ्रॉम ट्रेनर वेयर ID इक्वल टू 1, मीन्स मेरे पास ID ट्रेनर टेबल में से मेरा ID 1 है, वो रो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। लेकिन अब देखो क्या होता है, एग्जीक्यूट मैंने इसे कर दिया। अब देखते हैं हम वो क्या, देखो मैंने ट्रेनर टेबल में से पहला ट्रेनर डिलीट किया, तो मेरे स्टूडेंट टेबल में जहां जहां ट्रेनर ID 1 था वहां पे नल हो गया। ओके ऑन डिलीट सेट नल, ये है हमारा सेकेंड कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल। ओके अगर मैंने ट्रेनर टेबल से मेरा ID पहला ID वाला ट्रेनर डिलीट किया, तो मेरे स्टूडेंट टेबल में ट्रेनर ID जहां पे 1 था उससे वो नल हो गया। अब इसका मतलब क्या, सपोज मेरा पहला ट्रेनर जो है वो छोड़ के चला गया। ओके पहला ट्रेनर छोड़ के चला गया, तो वो स्टूडेंट टेबल में उसका रेफरेंस नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वहां पे नल आ गया। ओके ये है हमारा सेकेंड रेफरेंशियल इंटीग्रल। ओके इफ वी ट्राई टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल, इट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल एंड असाइन नल टू ऑल इंडिपेंडेंट फॉरेन की रेफरेंस। सेम हमने
प्राइमरी की टेबल से पहला रो डिलीट किया, पहला ट्रेनर डिलीट किया, सो उसने फॉरेन की टेबल में नल वैल्यू असाइन कर दिया। ऑन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल मीन्स प्राइमरी की टेबल से उसने डिलीट किया एंड नल वैल्यू इन डिपेंडेंट फॉरेन की टेबल में उसने नल वैल्यू असाइन कर दिया। ये है हमारा ऑन डिलीट सेट नल का कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल। ओके, हमारा थर्ड वन है सेट डिफॉल्ट। ओके, सेट डिफॉल्ट क्या करते हैं वो अब हम देखते हैं। मैं यही कॉपी पेस्ट करती हूँ, उसके पहले मैं ये सेकंड यही कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं नीचे कॉपी। अब हमारा थर्ड है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है वो अब हम देखते हैं। उसके पहले मैं सेम टेबल ड्रॉप करती हूँ। ओके, मैं फिर से ट्रेनर टेबल क्रिएट करती हूँ, ट्रेनर टेबल बनाया। अब देखो, अब स्टूडेंट टेबल में उसका कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल कैसे करती हूँ। ऑन डिलीट, अब नल की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी डिफॉल्ट, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। लेकिन डिफॉल्ट क्या डालना है, मेरा पहला ट्रेनर अगर छोड़ के गया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे मुझे सपोज दूसरा ट्रेनर असाइन करना है। मींस ट्रेनर आईडी 2 नंबर का जो ट्रेनर है वो मुझे वहां पे पहला आईडी के लिए असाइन करना है। मुझे मींस मेरा अगर पहला आईडी वाला ट्रेनर अगर छोड़ के चला गया तो मुझे सेकंड आईडी वाला ट्रेनर भी उन स्टूडेंट के लिए असाइन करना पड़ेगा। सो मैंने इसे क्या कर दिया, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी। सेट डिफॉल्ट ट्रेनर आईडी इंट डिफॉल्ट मैंने 2 किया और ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट डाला है मैंने थर्ड इंटीग्रल ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट का वैल्यू हम देते हैं हमारे डेटा टाइप के बाद में। ओके, मैंने स्टूडेंट टेबल अब इसे क्रिएट करती हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, मैं वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। ओके, मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दिए, वैल्यू रिट्रीव करते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं सेम वही क्यूरीफायर करती हूँ, डिलीट फ्रॉम ट्रेनर वेयर आईडी इक्वल टू 1। पहले में क्या था, नल में क्या था, अगर मैंने ट्रेनर आईडी का 1 डिलीट किया तो उसमें उसने क्या किया, स्टूडेंट टेबल फॉरेन की टेबल में जहां जहां पे आईडी 1 था उसने वहां पे नल कर दिया। लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, डिफॉल्ट करने के लिए बोल रही हूँ, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट वैल्यू करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर मेरा पहला आईडी डिलीट हो चुका, डिलीट करने जा रही हूँ मैं, अगर मैंने पहला आईडी का ट्रेनर डिलीट किया तो दूसरा जो ट्रेनर है वो उसे असाइन कर दो। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब देखते हैं हम डेटा। देखो, जहां मीन्स इसका मतलब क्या, मैंने पहला ट्रेनर डिलीट किया तो जहां जहां पे मेरा पहला ट्रेनर था उसने डिफॉल्ट ट्रेनर आईडी 2 असाइन कर दिया। ओके, इसका मतलब है इफ वी ट्राई टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल, if we try to delete record from primary key table, it delete record from primary key table and assign default value to all dependent foreign key। उसने प्राइमरी की टेबल से वैल्यू डिलीट कर दी, प्राइमरी की टेबल से उसने रो डिलीट कर दिया एंड डिफॉल्ट वैल्यू फॉरेन की टेबल में उसने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। ओके, ये है हमारा थर्ड कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल सेट डिफॉल्ट। एंड हम लास्ट देखेंगे अब कैस्केड। कैस्केड क्या करता है वो अब हम देखते हैं, हमारा लास्ट है कैस्केड। ओके, मैं सेम वही क्यूरी कॉपी पेस्ट करती हूँ, खाली मैं हर बार क्या कर रही हूँ, हमारे फॉरेन की टेबल में रेफरेंस चेंज कर रही हूँ। ओके, मैं दोनों भी टेबल ड्रॉप करती हूँ, ट्रेनर टेबल क्रिएट करती हूँ, स्टूडेंट टेबल भी क्रिएट करती हूँ, लेकिन अब मुझे डिफॉल्ट नहीं देना, अब मुझे ऑन डिलीट अब मुझे थर्ड जो है उसे मुझे डिफॉल्ट असाइन नहीं करना, मैं इधर खाली लिखूंगी कैस्केड। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट हो चुका, मैं वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ दोनों भी टेबल में। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, देखो
अब फोर्थ वन भी सेम मैं क्यूरी फायर करती हूँ। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस होता है। मेरे पास अभी 5 स्टूडेंट है, 2 ट्रेनर है। मैं पहला ट्रेनर डिलीट कर रही हूँ। हमारा फॉरेन की टेबल उसके ऊपर डिपेंड है। हम देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे फायर कर दिया। देखो अब हम वैल्यू देखते हैं। देखो उसने क्या किया। अब उसने प्राइमरी की टेबल से भी रो हटा दिया और फॉरेन की टेबल से भी रो हटा दिया जिसके ऊपर हमारा टेबल डिपेंड था। ओके, सो यहाँ पे उसने क्या कर दिया। If we try to delete record from primary key table, it deletes record from primary key table as well as dependent record from foreign key table. Means इसने यहाँ पे प्राइमरी की टेबल से रिकॉर्ड हटा दिया और हमारा जो फॉरेन की का टेबल था, जो हमारे प्राइमरी की के टेबल के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसने उसके भी रो उससे डिलीट कर दिए। मीन्स यहाँ पे ट्रेनर आईडी 1 हमने डिलीट किया तो उसने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया, नल नहीं किया, डिफॉल्ट नहीं किया। जहां जहां भी ट्रेनर आईडी 1 था वो भी रो वहां से डिलीट कर दिया। ओके, सो ये है हमारे कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल के 4 टाइप्स। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया फॉरेन की के टेबल के फॉरेन की एंड प्राइमरी की टेबल के ऊपर हमने कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रल अप्लाई करके हमने रो डिलीट करके देख लिया कि वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके।